मेरे YouTube चैनल पे टैरो बाय श्वेताली नाहा डिवाइन हीलिंग हब। मैं श्वेताली नाहा टैरो रीडर, एंजेलिक हीलर, क्रिस्टल हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट, रैकी ग्रैंड मास्टर आप सबका वेलकम करती हूँ मेरे YouTube चैनल पे। आज हम जो टॉपिक जानने जा रहे हैं वो है एंजल्स के बारे में। एंजल्स क्या होती है। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आज जो भी हमारे नए व्यूवर्स हैं मैं उनको बताना चाहूँगी कि आज आप ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और उसका स्क्रीनशॉट शेयर करिए। मेरे नंबर जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उसके अलावा जो फेसबुक पे मेरा ग्रुप है डिवाइन हीलिंग हब, वहाँ भी आपको ज्वाइन करना है और उसका स्क्रीनशॉट आपको शेयर करना है। ये दोनों के स्क्रीनशॉट्स शेयर करने के बाद आप अपना कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एनी वन क्वेश्चन, जो आपको फ्री रीडिंग मिलेगी। आपको एंजल रीडिंग चाहिए, एंजल गाइडेंस चाहिए या टैरो रीडिंग चाहिए, आप मुझे बता सकते हैं। और व्हाट्सअप नंबर मेरा शेयर किया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। और जो हमारे पुराने व्यूवर्स हैं उन्हें हमारे फेसबुक के ग्रुप में 30 मेंबर्स को इनवाइट करना है और अपने क्वेश्चन शेयर कर सकते हैं फ्री रीडिंग के लिए। ये तो हो गई हमारे व्यूवर्स की बात। और हमारे व्यूवर्स जो जुड़ते रहेंगे उन्हें हर वीक कुछ ना कुछ नया इंटरेस्टिंग टॉपिक भी जानने मिलेगा। और इसके अलावा टैरो रीडिंग, एंजेलिक रीडिंग भी उनको मिलेगी जो बहुत ज़्यादा आपसे रिलेट करेंगे। तो मैं चाहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और इसे आगे बढ़ाएं। तो आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वो है एंजल्स के बारे में। एंजल्स क्या होती हैं। तो आप सोचते होंगे एंजल्स तो क्रिश्चियन में होती है। नहीं, एंजल्स हर धर्म में होती है। हिंदुओं में उन्हें देवदूत बोला जाता है और मुस्लिम में उन्हें फरिश्ते बोला जाता है। तो एंजल्स हर कास्ट में होती हैं। एंजल्स जो होती है वो दो तरह के होती है, एक है गार्डियन एंजल और उसके ऊपर एंजल होते हैं, वो है जैसे कि उसके सुपरवाइज़र गाइड। वो देखते हैं ये सारे एंजल्स सही से काम कर रहे हैं कि नहीं, तो वो होते हैं हमारे आर्क एंजल्स, राइट। तो ये जो सबसे पहले हम जानेंगे गार्डियन एंजल क्या है। तो गार्डियन एंजल्स कैसे होते हैं। गार्डियन एंजल 2 से 3 फीट के होते हैं और हमारे हर बर्थ में वो ही हमारे साथ रहते हैं। लाइफ प्रीवियस बर्थ में, ये बर्थ में, आगे हर एक बर्थ में वो ही हमारे साथ रहेंगे। जैसे ही हम बॉर्न होते हैं वो हमारे इर्द गिर्द होते हैं, लेकिन हम उन्हें पहचान नहीं सकते, राइट। क्योंकि हमें पता नहीं होता है कि ऐसे एंजल्स होते हैं। लेकिन कई बार हम ऐसे कंडीशन में होते हैं तो हमें फील होता है कोई हमें गाइड करने की कोशिश कर रहा है, कोई कुछ हमें बताने की कोशिश कर रहा है। तो वो एक्चुअली एंजल्स होते हैं जो आपको बताना चाहते हैं। लेकिन वो तब तक आपकी लाइफ में इंटरफियर नहीं करेंगे जब तक आप उनको हेल्प नहीं मांगोगे। अगर आप अभी एंजल्स को नहीं जानते, लेकिन आप लोग आज ट्राई करना। आज आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप प्रेयर करना एंजल को। प्रेयर यानी कोई स्पेसिफिक प्रेयर नहीं होती है, बस आँख बंद करके बोलना है आपको, मेरे गार्डियन एंजल मैं आपको जानना चाहता हूँ और ये मेरी प्रॉब्लम है, तो इसको मुझे कुछ ना कुछ साइन दो या फिर आप मुझे अपनी प्रेजेंस दिखाओ, ठीक है। तो गाइडेंस अगर आप मांगोगे तो कोई साइन देंगे तो आपको वो अभी समझ में नहीं आएगी, ठीक है। उसके लिए तो आपको वो सारी चीज़ें सीखनी पड़ेगी। लेकिन आप उनको बोलना आपकी प्रेजेंस दो, और आपको ये करना है 5 मिनट आइज़ क्लोज करके आपको बैठना है और कंसंट्रेट करना है आपको क्या दिखता है। एंजल्स क्या होते हैं, ये बॉडी नहीं होती है, ये लाइट्स होती है। आपको डिफरेंट कलर की लाइट्स दिखेगी और आपको लाइट दिखे तो मुझे मैसेज ज़रूर करिए। मेरा नंबर नीचे शेयर किया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। मैं आपको बताऊंगी हर लाइट का क्या मतलब होता है, हर लाइट के अलग मीनिंग्स होते हैं, तो डेफिनेटली मैं आपको बताऊंगी। आज ये आपका होमवर्क है सारे व्यूवर्स को कि आपको 5 मिनट मेडिटेशन, कुछ बोलना नहीं है, लाइक बस रिलैक्स, और आपको बोलना है सिर्फ कि मेरे गाइडेन एंजल मैं आपको फील करना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ, देखना चाहती हूँ, तो प्लीज़ मुझे कोई ना कोई आपकी प्रेजेंस की साइंस दिखाइए। ये आप 5-10 मिनट बैठ के भी आइज़ क्लोज, आइज़ खोलनी नहीं है और कॉन्सेंट्रेट करना आपको क्या दिखता है, कौन सी लाइट दिखती है। आपको सिर्फ लाइट दिखेगी या कुछ दिखेगा बस, और कुछ नहीं होगा, राइट। इसके अलावा आप बोल भी सकते हो कि मेरे ड्रीम में आके आप मुझे कोई साइन दिखाना, आपकी प्रेजेंस फील करवाना,
तो भी ये आप पे वर्क करेंगे, 100% वर्क करेंगे, ठीक है। और इसके बारे में मुझे ज़रूर बताना। उसके अलावा जो गार्डियन एंजल्स है, ये हमेशा हमारे साथ होती है, और उनके लिए कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं रहता। अब हर छोटे काम के लिए उनको बोल सकते हैं कि आज मुझे शॉपिंग करनी है तो बेस्ट क्लॉथ मेरे पास आ जाए, और तो वो हेल्प करेंगे आपको। उस दिन बहुत अच्छा बेस्ट कलेक्शन मिलेगा। आप बोलोगे मुझे ये पैसे की अभी बहुत ज़रूरत है तो कुछ हो जाए, माय गार्डियन एंजल्स मेरी अरेंज हो जाए, लेकिन आप वही अमाउंट बोलोगे जो आप अफोर्ड कर सकते हो, आप कर सकते हो। जैसे कि आप जो भी डेली यूज़ में कर सकते हो 10,000 एंड ऐसा, लेकिन आप बोलोगे मुझे आज 10 lakhs चाहिए, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो जो चीज़ पॉसिबल नहीं है वो आपको नहीं बोलना है, आपको वही चीज़ बोलनी है जो पॉसिबल है, ठीक है, जो हो सकता है, राइट। उसके अलावा ये तो हो गई हमारे गार्डियन एंजल की बात। और इसके लिए आपको कोई भी ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है, कोई स्पेशल ट्रेनिंग, कोई डीप मेडिटेशन कुछ भी नहीं करना है, राइट। तो ये हमारे गार्डियन एंजल के बारे में हो गया। अब मैं बताती हूँ कि उसके ऊपर सुपीरियर होते हैं हमारे आर्क एंजल्स। ये जो आर्क एंजल्स है, इसमें और गार्डियन एंजल में क्या फ़र्क है? गार्डियन एंजल्स सबके साथ होते हैं। आर्क एंजल्स जो है 15 आर्क एंजल्स होते हैं, मेन 15 होते हैं, उसके अलावा भी काफ़ी सारे आर्क एंजल्स हैं। ये जो आर्क एंजल्स हैं, ये एक सुपरवाइज़र बोल सकते हैं इन्हें। जैसे हमारे टीचर्स होते हैं, मैथ्स की अलग टीचर है, हिंदी की अलग होती है, साइंस, एसएस, हर सब्जेक्ट की अलग टीचर होती है, वैसे ही ये एंजल्स हर प्रॉब्लम्स के लिए अलग होते हैं। मैरिज के लिए एक आर्क एंजल होंगे, हमें प्रोटेक्शन के लिए अलग आर्क एंजल, मनी अबंडेंस के लिए अलग होते हैं, चाइल्ड के लिए अलग होते हैं, और हर चीज़ के लिए इस तरह अलग आर्क एंजल है जिन्हें प्रोवाइड किया गया है, गॉड ने बनाया है कि आप ये डिवीज़न संभालना है, आपको ये संभालना है, आपको ये संभालना है, और वो हमें गाइड करते रहते हैं और वो देखभाल करते हैं। अब एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, गार्डियन एंजल्स हमारे बर्थ से हमारे पास रहते हैं, हम उन्हें चूज़ नहीं करते हैं, वो हमारे पास रहते हैं। हमें उनको फील करना पड़ता है, हमें उनको पहचानना पड़ता है, लेकिन आर्क एंजल आपको चूज़ करेंगे कि वो कौन से आर्क एंजल खुद आपको चूज़ करके साइन देंगे कि आई एम योर आर्क एंजल, मैं आपका एंजल हूँ या मैं आपकी एंजल हूँ। तो ये चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग है कि वो आपको चूज़ करेंगे, हम उनको चूज़ नहीं करेंगे, हम ऑटोमेटिक उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे और हमें पता चल जाएगा कि यही हमारे एंजल्स हैं, राइट। उसके बाद ये जो आर्क एंजल्स हैं, ये कहीं बहुत ज़्यादा हर एक कंडीशन, जैसे हर चीज़ के लिए अलग अलग आर्क एंजल है, तो हर चीज़ में उनके ऑयल्स होते हैं, क्रिस्टल्स होते हैं जिनसे हम उनसे बात कर सकते हैं, और बहुत सारे तरीके होते हैं उनसे कनेक्ट करने के लिए। तो ये सारी चीज़ है, डीप चीज़ है, ये सारा एक वर्कशॉप आता है एंजल थेरेपी करके, वहाँ आपको सिखाई जाएगी अगर आप इंटरेस्टेड हो। अब हम एंजल से हेल्प कैसे मांग सकते हैं? तो बाय स्पीकिंग, उनसे बात करके, उनकी बातें सुन के, सोच के, और अफर्मेशन से विजुअलाइज करके, राइटिंग लेटर्स लिख के, ये सारे तरीके हैं जो हम कनेक्ट कर सकते हैं। सॉरी, सुन के नहीं, क्योंकि सुना आप अभी जब आप कनेक्ट हो जाओगे तब आप सुन भी पाओगे चीज़ें, ठीक है। फिर जो आर्क एंजल्स है, ये चीज़ है, ये गार्डियन एंजल और आर्क एंजल दोनों के लिए सिमिलर होती है कि आपको उनसे बात करना है, उनके बारे में सोचना है, अफर्मेशन करने हैं, विजुअलाइज करना है कि इस तरह के एंजल्स है, ये सारी चीज़ कॉमन होते हैं। फिर आपकी जो कनेक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, और ऐसा नहीं है कि आज आपने किया और आज के आज आपकी बहुत अच्छी कनेक्टिविटी होती है, उसको थोड़ा टाइम लगता है, और टाइम के बाद जितना आप स्ट्रांगली बिलीव करोगे उतना ज़्यादा जल्दी कनेक्ट होगे और अच्छा कनेक्ट होगे। एंजल्स के कुछ साइंस होते हैं, गार्डियन एंजल हो या फिर आर्क एंजल्स हो, दोनों के साइंस होते हैं। तो ये भी बहुत ज़्यादा डीप है, लेकिन मैं कुछ बता देती हूँ। कुछ अरोमा अचानक से आप हो और आपको एक स्मेल आने लगे, एक फ्रेगनेंस अचानक आने लगे,
ये एक साइन है कि आपके एंजल्स आपके इर्द गिर्द है। कोई क्लाउड्स में कभी आपको दिखे एंजल की आकृति दिख जाती है, वो भी आपको एक साइन है कि मैं आपके साथ हूँ। एंजल्स आपको इशारा देना चाहते हैं। कुछ फ्लावर्स है जो आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, कुछ आपको बार बार फेदर्स मिलते हैं, तो ये सारे हैं कि आपको एंजल्स बता रहे हैं कि मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके पास हूँ, मुझे पहचानो। फिर कई लोग, बहुत सारे लोग हैं जिनको नंबर्स कंटिन्यूसली दिखते हैं, जैसे ट्रिपल वन है, 444 है, फोर 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 होता है, 4 होते हैं, और 11 दिखता है, और 12 दिखते हैं। ऐसे करके काफ़ी नंबर हैं जो दिखते हैं हमें, और हर एक नंबर का मीनिंग होता है। 1 का मीनिंग, 2 का मीनिंग, 3 4 9 नंबर्स तक हर नंबर का मीनिंग अपना अपना मीनिंग होता है कि एंजल क्या आपको साइन दे रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं। तो ये सारे बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं ये नंबर्स के बारे में। उसके अलावा आप उनसे किस तरह से कम्युनिकेट कर सकते हैं, इसके भी काफ़ी तरीके के तरीके आते हैं उनसे कनेक्ट करने का। हम किस तरह हमारी चीज़ एंजल के थ्रू मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ऑटोमेटिक राइटिंग, एंजल्स आपको हर चीज़ ऑटोमेटिक राइटिंग, आपके हाथ खुद ब खुद चलेंगे और वो आपको आंसर देंगे। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है ये, लेकिन तुरंत नहीं आती, इसको काफ़ी प्रैक्टिस चाहिए होती है। लेकिन स्टार्ट भी करोगे तो आपको आंसर तो आपका मिलेगा ही मिलेगा। और काफ़ी प्रैक्टिस करने के बाद काफ़ी सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि क्लाइंट्स आए हैं, उन्होंने कुछ नहीं बोला है, लेकिन वो जो आँख बंद करके और पेंसिल पेन ले ले हाथ में और पेपर में अपने आप ही वो एंजल्स को याद करे और अपने आप ही लिखना चालू हो जाता है, और जो उन्होंने लिखा है वो सामने वाले का आंसर होता है। ठीक है, और ये बहुत, लेकिन इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस लगती है। लेकिन हम स्टार्ट कर सकते हैं थोड़ी छोटी छोटी चीज़ों से, कि हम थोड़ा ट्राई करें लिखना, तो डेफिनेटली आंसर मिलता है। मैं खुद ट्राई करती हूँ और मैं खुद भी, मेरे को बहुत सारे आंसर्स मिलते हैं जब मैं बहुत ज़्यादा कनेक्ट माइंड में हो, ये माइंड में नहीं रहती हूँ कि मैं एकदम से कनेक्ट कर सकूँ और मुझे अर्जेंटली आंसर चाहिए। रिपीटेड श्योर करने के लिए कहीं ना कहीं मैं कनेक्ट होके जान जाती हूँ कि ये मुझे करना है, लेकिन मुझे 100% श्योर होना है, तो ऑटोमेटिक राइटिंग मैं करती हूँ और उसमें मुझे आंसर मिल ही जाता है। एंड आई फॉलो। जब से मैं एंजल से जुड़ी हूँ तब से मैंने जो मुझे उनकी गाइडेंस, एंजल की गाइडेंस मिलती है, मैं वही फॉलो करती हूँ, और बिलीव मी आई गेट द बेस्ट रिजल्ट। क्योंकि उन्हें पता है हमारा क्या, हमारे साथ क्या अच्छा है, क्या बुरा है, हम क्या करेंगे तो हमारा अच्छा होगा। मे भी हमें कभी लगता है कि आज सिर्फ हम सोच के कि ये करें तो अच्छा हो जाएगा, मे भी वो चीज़ में हमारा कुछ लॉस होने वाला है, उससे कल, आज तो अच्छा हो लेकिन कल प्रॉब्लम आएगी। तो एंजल्स वो नहीं देती, इसका मतलब यह नहीं है कि उन्होंने हेल्प नहीं किया। कई बार ऐसा भी होता है, लेकिन वो नहीं होने के उसमें भी एक रीज़न होता है। एक और स्टोरी शेयर करूँगी मैं। एक इंसान कार ड्राइव कर रहे थे और रोड पे जा रहे थे, वो हाईवे था, ठीक है। तो वो कार ड्राइव कर रहे थे, हाईवे लाइक लोनावाला हाईवेज होती है और पहाड़ी एरिया लाइक था। तो वो ड्राइव कर रहे थे, तो वो अपने लेन में जा रहे थे, राइट। आगे जाके एकदम से उनकी कार, उन्होंने 2 दिन पहले सर्विस करवाई, लेकिन उनकी कार रुक गई, राइट। लेकिन वो एकदम टेंस हो गए कि मैंने तो सर्विस अच्छे से करवाई, पेट्रोल भी फुल है, लेकिन गाड़ी चल ही नहीं रही। फिर और उनको अर्जेंटली 1 घंटे में पहुंचना था एक जगह। जैसे बॉम्बे से स्टार्ट किया, वो लोनावाला में बीच में रोड में है, और उनको पुणे पहुंचना था अर्जेंटली, राइट। अब वो तो बीच में फंस गए, गाड़ी चल ही नहीं रही है। तो फिर उन्होंने सोचा अब मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। वो एंजल्स के बिलीवर थे,
तो उन्होंने फिर बैठे रहे, बहुत ट्राई किया, कुछ नहीं हुआ, सब जगह से चेक किया, तो बैठे रहे इस तरह। फिर 15 मिनट गया, वहाँ पे कोई भी रिपेयर करने वाला नहीं, एक भी शॉप नहीं, और उनको कोई लोग भी आगे जाते और नेक्स्ट रोड से वापस आते हुए भी नहीं दिख रहे थे। तो वो सोच रहे थे क्या हो गया, ये अचानक क्या हो गया, कोई नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं, हाईवे है। तो बहुत टेंस हो गए। तो भी ऐसे करके उन्होंने हाफ आवर निकाला, ठीक है। और फिर 45 मिनट्स के बाद सामने से नेक्स्ट लेन से गाड़ियाँ आने लगे, उनके लेन से नहीं, सामने से। तो इन्होंने सोचा कि पूछूं आगे जाके कि कोई मुझे हेल्प मिलेगा, तो इनको किसी को रोकूं। तो वो लेन पे गए, उन्होंने हाथ दिखा के कार को स्टॉप किया, और फिर उन्होंने पूछा कि ऐसी बात है और मेरी गाड़ी बंद हो गई है, क्या आप मुझे हेल्प कर सकते हो, आगे कोई मैकेनिक वगैरह मिलेगा, क्या प्रॉब्लम है, कुछ आगे मैं जान सकता हूँ, और गाड़ियाँ क्यों नहीं आ रही है। तो उन्होंने बोला कि आपकी कार कब से बंद है, तो इन्होंने बोला 45 मिनट्स हो गए। तो वो इंसान ने बोला 45 मिनट्स हो गए, बहुत अच्छा हुआ कि आपकी कार बंद हो गई, क्योंकि आगे जाके 15 मिनट्स आप ट्रैवल करते और आगे जाके बहुत बड़ा लैंडस्लाइड हुए हैं और काफ़ी लोग उसमें मर गए हैं। तो आपकी कार बंद हो के आज आपकी जान बच गई है। फिर उन्होंने बोला कि मैकेनिक तो आगे नहीं है, हम लोग पूरा रोड राउंड टर्न होके आए हैं, तो एक बार हम ट्राई करते हैं। तो उन्होंने ट्राई किया कार स्टार्ट करने, और जैसे ही कार स्टार्ट की, कार एकदम अच्छे से स्टार्ट हो गई। तो यू अंडरस्टैंड इसका मतलब क्या हुआ, एंजल्स ने उनकी जान बचाने के लिए उनकी गाड़ी ख़राब की। लेकिन 45 मिनट्स वो क्या सोच रहे थे, मुझे पहुंचना अर्जेंट है, तो भी ये क्या हो गया, एंजल्स मेरी हेल्प करो, मेरी हेल्प करो। लेकिन एंजल्स हेल्प नहीं कर रही थी, क्यों, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। तो उन्होंने सोचा एंजल हेल्प नहीं कर रही, लेकिन एंजल ने हेल्प नहीं की, क्योंकि वो उनकी जान बचाना चाहती थी, जान बचाना चाहते थे। एंजल्स दोनों आते हैं, मेल फीमेल पर्टिकुलर बॉडी नहीं होती है, एंजल्स लाइट्स होती है, लेकिन हम लोग ने उन्हें नाम दिए हैं इस तरह से, तो मेल फीमेल हो जाते हैं। तो ये है मैजिक एंजल्स के। ऐसे बहुत सारे स्टोरी आपको पढ़ने मिलेंगे, गूगल पे आप सर्च कर सकते हो एंजल्स के बारे में, आर्क एंजल्स के बारे में। तो वो हम बाहर जाते हैं तो हम लोग बोलते हैं हमारे आर्क एंजल को कि आप हमारे साथ चलो, कभी भी प्रॉब्लम्स नहीं आती है। हमारे घर को भी हम प्रोटेक्शन शीट दे सकते हैं, वो प्रोटेक्ट कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये सारी एक एंजल थेरेपी कोर्स आता है, उसमें आपको जानने मिलेगा। उसमें आपको बहुत सारे कंटेंट्स हैं जो मैं आपसे शेयर करूँगी ग्रुप में। तो आप इसके बारे में और जानना चाहते हो तो ये सारी बात हो गई एंजल्स की। अगर आपको लगता है कि आपको भी जुड़ना है एंजल्स से, तो मुझे मेरा नंबर दिया हुआ है, आप मैसेज कर सकते हो, आपको कोर्स कंटेंट मिल जाएगा और आप एंजल कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। और आप डेफिनेटली मुझे बोलोगे कि आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आया। किसी को भी हेल्थ इश्यू है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, किसी की तरह प्रॉब्लम है, आप सोचो अगर आप भगवान से जुड़ गए, अपने एंजल्स से जुड़ गए, यानी एंजल्स क्या है, गॉड ने उनको आपकी हेल्प के लिए भेजा है, तो वो हमेशा आपकी हेल्प करेंगे। तो आपको दूसरे किसी की ज़रूरत ही नहीं है, हमेशा आपको बेस्ट रिजल्ट ही मिलेगा और हमेशा आप राइट वे पे, राइट ट्रैक पे जाओगे। तो ये बहुत ज़्यादा ही अच्छे से शायद मैंने आपको समझाया है। अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आया है तो मुझे पूछ सकते हो। बाकी का नेक्स्ट वीडियो में एंजल रीडिंग ही लाऊंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।